किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधित विसंगति है। तो ठीक है, इसमें आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको सही आंसर इसका बताना है कि किस वाक्य में आपको सही विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम आइए इसके 4 ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसमें देखते हैं, वाह आपने तो कमाल कर दिया। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, इसमें आप कानपुर से कब आए। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी है इसमें, राम श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। ठीक है। अब इसमें हमको क्या देखना था कि इसमें गलत विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है। देखिए यहाँ पे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे गलत है, इसमें अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए था। ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे, इस तरीके से ये होना चाहिए था, यहाँ पे अल्प विराम का आना चाहिए था। ठीक है। अगला है यहाँ पे ऑप्शन, वाह आपने तो कमाल कर दिया। ठीक है। यहाँ पे देखिए वाह के बाद आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए दोस्तों, विस्मयादिबोधक चिन्ह का हम प्रयोग तब करते हैं जहाँ पे हमें किसी बात पे घृणा या आश्चर्य होता है, तो वहाँ पे हम विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। विस्मयादिबोधक का चिन्ह ये आपको दिखाई दिया है, यहाँ पे इस तरीके से विस्मयादिबोधक का चिन्ह होता है। ठीक है। अगले ऑप्शन को देखते हैं, आप कानपुर से कब आए। ठीक है। यहाँ पे प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, सही है। देखिए राम अल्प विराम के बाद श्याम और विजय दिल्ली गए। ठीक है। ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो इसमें यहाँ पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जगह के बाद आपका अल्प विराम का प्रयोग होना चाहिए था, इस तरीके से। ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवि थे, तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका ये सही आंसर होगा आपका, क्योंकि ये ही इसमें गलत है, बाकी तीनों ऑप्शन इसके एकदम सही है। ठीक है। आगे चलते हैं, कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है। अब इसमें बताया गया है कि 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किस ऑप्शन में आपको उदाहरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। देखिए मैंने पहले पार्ट में आपको इसके सारे ऑप्शन बता दिए हैं कि हर एक चिन्ह के बारे में डिटेल वाइज, इसकी विराम चिन्ह की पहली वीडियो आपको दी गई है, तो हर एक चिन्ह को मैंने पहचाना उसमें बताया गया है। अब हम यहाँ पे इसके एमसीक्यूज देख रहे हैं। आज इसके एमसीक्यूज खत्म हो जाएंगे। राजपाल सिंह की बुक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी आपके और एग्ज़ाम के लिए। तो इसका ये वाला क्वेश्चन है, आप कौन सा विकल्प उदाहरण चिन्ह का है। तो इसमें आपको बताना है कि किस 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से किस में आपको उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करके दिया गया है, वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पद्मश्री श्रीमती श्यामा चौना। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो। ऑप्शन नंबर सी है इसमें, वाह कितना मज़ा आ रहा है। ठीक है। देखिए आपको मैंने अभी बताया कि विस्मयादिबोधक चिन्ह का ये आपको इसमें तो नहीं है उदाहरण चिन्ह का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू होगी। देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, यहाँ पे भी उदाहरण चिन्ह नहीं है। ठीक है। माँ ने कहा बेटा सदा तुम उन्नति करो, इसमें भी कोई आपको यहाँ पे विराम चिन्ह देखने को नहीं मिला है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। देखिए पद्मश्री श्रीमती श्यामा चौना। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको पद्म, यहाँ पे आपको उदाहरण चिन्ह को देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको उदाहरण चिन्ह देखने को मिलेगा। ठीक है। उदाहरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। ठीक है। ये आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक्य में अपेक्षित है। ठीक है। यानी कि आपने जो भी कहा मैंने नहीं सुना, इसमें वाक्य में अपेक्षित है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसमें, एक प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है। अल्प विराम एक पूर्ण विराम। ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है इसमें, एक अल्प विराम एक पूर्ण विराम। ऑप्शन नंबर सी है इसमें, एक पूर्ण विराम एक प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसका राइट आंसर हमें बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है। अगर आप लोगों को आता है तो आप इसमें कमेंट करके अपना आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, एक अल्प विराम। ठीक है। एक पूर्ण विराम, ये इसका राइट आंसर है। वाह तुम आ गए, वाह के पश्चात में कौन सा चिन्ह आएगा। ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया कि वाह के बाद कौन सा चिन्ह आएगा। ऑप्शन नंबर इसमें ए है प्रश्नवाचक चिन्ह। ऑप्शन नंबर बी है इसमें विस्मयादिबोधक चिन्ह। ऑप्शन नंबर सी है इसमें पूर्ण विराम चिन्ह। ऑप्शन नंबर डी है इसमें अवतरण चिन्ह। देखिए दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पे वाह लगा होता है आपका, यानी कि आश्चर्य और घृणा का जहाँ पे बोध होता है। ठीक है। आपको वाह बोलने में ऐसे मुंह बड़ा सा खुल रहा है और आपको यहाँ पे आश्चर्य होता है, वाह तुम आ गए, एकदम चौंक गए ना कि आने का उनका सरप्राइज जैसा हो गया जो भी आया। तो ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है आश्चर्य और घृणा में। ठीक है। आप किसी के आने से आश्चर्यजनक हो गए कि यार ये कैसे आ गया, तो वाह आप आ गए,
इस तरीके से, तो वहाँ पे आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित वाक्य में प्रयुक्त पहला विराम चिन्ह का कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है? ठीक है, तो इसमें कहा जाएगा आपका, ठीक है, सीधे इसका आंसर देखते हैं, क्योंकि ऐसे हम ऑप्शन पढ़ते रहेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, श्री कांता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों को किस भाषा से लिया हुआ माना गया है? तो ठीक है, कांता प्रसाद गुरु के अनुसार जो विराम चिन्ह है आपका, इनको किस भाषा से लिया हुआ माना जाता है? तो इनका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अंग्रेजी भाषा से विराम चिन्ह को लिया माना जाता है कांता प्रसाद गुरु के अनुसार। ठीक है, इनके अनुसार विराम चिन्हों की जो संख्या बताई गई है ना, तो इनके अनुसार विराम चिन्हों की संख्या आपको 20 बताई गई है। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। और कितनी बताई गई है विराम चिन्हों की संख्या? 20 बताई गई है। ये आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि इसमें से अर्धविराम का चिन्ह कौन सा है। देखिए दोस्तों, अर्धविराम का चिन्ह मैं आपको बता चुका हूँ। अल्प विराम का चिन्ह इस तरीके से होता है और अर्धविराम का चिन्ह इस तरीके से। ठीक है, जहाँ पे किसी बात के, किसी वाक्य के बाद थोड़ी देर के लिए रुका जाए और वहाँ पे अल्प विराम का आता है। ठीक है, और जहाँ पे थोड़ी देर से थोड़ा ज़्यादा रुका जाए वहाँ पे आपका अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इनमें से किस वाक्य में अर्धविराम का प्रयोग हुआ है? तो इसमें पूछा गया है कि अर्धविराम का प्रयोग आपको इसमें से किस वाक्य में देखने को मिलेगा। तो देखिए, अर्धविराम का प्रयोग हम देखेंगे, इसमें आपको साफ ही नज़र आ रहा है। अभी मैंने आपको अर्धविराम पढ़ाया था, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आलस्य मनुष्य का शत्रु है, अल्पविराम का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, इसमें दूर रहें। ठीक है, मनुष्य के जीवन में जो आलस्य है वो इसका ही शत्रु है, यानी कि हम जितना आलस्य करेंगे वो हमें उतना ही हमारी तरक्की से या हर एक काम से हमें पीछे ले जाएगा। यानी कि मनुष्य को अपने जीवन में आलस्य बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, हर टाइम इंसान को स्वस्थ और मस्त रहना चाहिए। मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? यानी कि मिश्रित या संयुक्त वाक्य जो भी होते हैं आपके, जैसे माता पिता, भाई बहन, इस तरह के जो वाक्य होते हैं ना, तो इसके बीच में आपको किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मिश्रित या संयुक्त वाक्यों के विरोध में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। उपविराम का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? तो इसमें पूछा गया है उपविराम, उपविराम का साइन पूछा गया है। तो मिश्र बंधु 3 हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर है। इसमें आपको उपविराम चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा। उपविराम चिन्ह आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है? इसमें ये देखिए, ये 2 डॉट दिए गए हैं इसमें, ये आपका उपविराम है, यहाँ पे आपको उपविराम देखने को मिला गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आनंद घर आया, थोड़ी देर रुका और चला गया, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, आनंद घर आया और थोड़ी देर रुका और फिर चले गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। मैंने बोला आपको, जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है वहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है, और जहाँ पे थोड़े देर से अगर ज़्यादा, ठीक है, यानी कि आनंद घर आया और कुछ टाइम रुका, यानी कि उसका निश्चित तो टाइम नहीं है, तो इसके बाद यानी कि वो वहाँ पे आपका अर्धविराम का चिन्ह आता है, यानी कि थोड़ी देर रुका बोल रहा है ना, यानी कि थोड़ी देर यानी कि 5-10 मिनट रुका होगा, तो इसका मतलब आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, हर्ष, दुख, घृणा, पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बताया था, हर्ष, दुख, घृणा और पीड़ा इत्यादि मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों को कहा जाता है। तो इनको कहा जाता है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह कहा जाता है। इस तरीके से ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, हर्ष, दुख, घृणा और पीड़ा, ठीक है, इत्यादि शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आप याद कर लीजिएगा। तो जैसे भी जहाँ पे भी आपको इन चीज़ों का प्रकट देखने को मिलेगा कि ये चीज़ों का प्रयोग हुआ है, हर्ष, दुख, घृणा और पीड़ा का प्रयोग, जहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे पीड़ा जैसी हो रही है और यहाँ पे घृणा जैसी आ रही है किसी चीज़ को देखने में, और किसी चीज़ का यहाँ पे आश्चर्य जैसा हो रहा है, तो वहाँ पे आपको विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करने को मिलेगा। ठीक है,
जब वाक्य में एक समान अधिकरण का प्रयोग होता है तो किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक समान अधिकरण का प्रयोग जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे आपका अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। समानाधिकरण शब्दों के मध्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, जहाँ पे समानाधिकरण यानी कि एक समान जहाँ पे शब्द होंगे वहाँ पे किन शब्दों का प्रयोग, किस विराम चिन्ह का प्रयोग देखने को मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर 20 का अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग करने को मिलेगा। ठीक है, अरे तुम आ गए, देखिए इसमें अरे बोलने में चौंक रहा कि अरे तुम आ गए, उसके बगल में क्या लगा हुआ है, वहाँ पर लगा है आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अरे के बाद में अब पूछा गया है यहाँ पे जो अरे के बाद में कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, इनमें से विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है, तो आप इसको आराम से बता देंगे कि इस विस्मयादिबोधक का चिन्ह कौन सा है। तो इसका आंसर आप अपना कमेंट करें मुझे। ठीक है, जब किसी पद की व्याख्या करनी हो या उसके संबंध में विस्तार से कुछ कहना हो तो निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे, यानी कि हमें किसी भी पद की व्याख्या करनी हो या उसके बारे में किसी को विस्तार पूर्वक हमें बताना हो, यानी कि कुछ बातें डिटेल में उस किसी को बतानी हो, तो वहाँ पे हम किस विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो देखिए दोस्तों, वहाँ पे हम ऑप्शन नंबर डी इसको हम कहते हैं विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका साइन इस तरीके से होता है, ये आप देख रहे हैं विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, इसमें आपको बताया गया है कि निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो देखिए दोस्तों, निर्देशक चिन्ह आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये योजक चिन्ह से थोड़ा लंबा होता है और ये निर्देशक चिन्ह है। ठीक है, इसमें थोड़ा छोटा दिया गया है, योजक चिन्ह आपका इतना ही जो यहाँ पे बना हुआ है इतना होगा और निर्देशक चिन्ह थोड़ा इतना लंबा होता है। ठीक है, अगर यहाँ पे इस तरह से पूछा गया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन इस तरीके से होगा, तो आप निर्देशक चिन्ह बेफिक्र होकर इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है। ठीक है, इसमें से किस विराम चिन्ह का प्रयोग कौन सा नहीं है। देखिए, इसमें आपको मैंने बताया कि विवरण चिन्ह आपका इस तरीके से होता है, ये मैंने आपको बताया। लागू चिन्ह हम ये होते हैं जैसे डॉक्टर के लिए प्रयोग किए जाते हैं, डॉक्टर के बाद हम लिखते हैं, जैसे डॉक्टर लिख दिया हमने तो यहाँ पे हमने ये लगा दिया। इस तरीके से आप समझ रहे हैं, जहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, जो भी आप ऐसे शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो वहाँ पे लागू चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उपदेशक, देखिए ये उपदेशक कोई भी चिन्ह नहीं होता, मैंने आपको निर्देशक चिन्ह अभी ऊपर बताया था, ये इस तरीके से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, ये इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से योजक चिन्ह कौन सा है, तो इसमें से आपको बताना है योजक चिन्ह कौन सा है। ठीक है, योजक चिन्ह में आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ये आपका योजक चिन्ह है। रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इसमें देखिए दोस्तों, रामू तो एक बड़ा खिलाड़ी है मगर उसकी एक टांग टूट गई है, तो इसमें आपको बताना है उचित विराम चिन्ह का प्रयोग क्या हुआ है। तो देखिए दोस्तों, रामू जो बड़ा खिलाड़ी है, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है कि बड़ा खिलाड़ी है कल उसकी टांग टूट गई है, तो यहाँ पे बड़ा खिलाड़ी है के बाद आपका अल्प विराम चिन्ह का देखने को प्रयोग मिलेगा, तो कल उसकी टांग टूट गई, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। विस्मयादिबोधक चिन्ह कौन सा है, तो विस्मयादिबोधक चिन्ह में आपको काफ़ी अच्छे से बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर डी 20 का राइट आंसर है, ये आपका विस्मयादिबोधक चिन्ह है। निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसमें से प्रयुक्त है पहले विराम चिन्ह को कौन सा विराम चिन्ह कहा जाता है। मैंने समझना वह नहीं जाएगा, मैंने समझा वो नहीं जाएगा, तो वहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे से आपको क्या दिखाया गया है, ये आपका कौन सा विराम चिन्ह है, अल्प विराम चिन्ह है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से समानता सूचक चिन्ह कौन सा है, तो इसमें से आपको बताना है कि समानता सूचक चिन्ह, तो इसमें समानता सूचक चिन्ह है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, समानता सूचक चिन्ह आपका ये होता है। ठीक है, आहा तुम्हें पाकर जितना आनंद आ रहा है, ठीक है, इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह कौन सा है। ठीक है, आहा तुम्हें पाकर कितना आनंद आ रहा है, ठीक है, आहा के बाद आपको क्या लग जाएगा, विस्मयादिबोधक चिन्ह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है,
तो काफ़ी इजी आंसर है, योजक चिन्ह कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रश्नवाचक और विस्मयादि बोधक को छोड़कर सभी वाक्य के अंत में क्या प्रयुक्त होता है। ठीक है, इसमें पूछा गया है प्रश्नवाचक और विस्मयादि चिन्हों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो वो खत्म होने के बाद उसके लास्ट में हम पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग लगाते हैं। ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह है। ठीक है, इस चिन्ह का देखिए ये आपको दिया गया है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो इसमें पूछा गया है यह चिन्ह कौन सा है। तो यह आपका अर्धविराम चिन्ह है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। देखिए फिर से, घृणा, आश्चर्य, हर्ष आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्दों के साथ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको फिर से आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। देखिए हर्ष, आश्चर्य, घृणा, ठीक है, इन चीज़ों के लिए आपको विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम की तुलना से कम रुकना होता है वहाँ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए वाक्य में जहाँ पूर्ण विराम से भी कम रुकना होता है तो वहाँ पे आपको किस विराम चिन्ह का प्रयोग करने को मिलेगा। तो वहाँ पे आपको अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग करने को मिलेगा। मैंने आपको बताया था जहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुकना पड़ता है तो वहाँ पे अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो इसमें से पूछा गया है कि उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कहाँ पे हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखिए MA-B-Ed, ठीक है, देखिए MA अलग है और B.Ed अलग है। ठीक है, MA के बाद B.Ed, तो यहाँ पे अर्धविराम चिन्ह लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। तो इसमें पूछा गया है अल्प विराम का चिन्ह पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अल्प विराम चिन्ह आपका ये लगा हुआ है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो किसी कठिन शब्द को, यानी कि हम किसी कठिन शब्द को अगर दर्शाते हैं तो उसमें से हमें किस विराम चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई भी अपनी कठिन शब्द लिखते हैं तो उसमें आपका कोष्टक के अंतर्गत उन चीज़ों को डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है किसी भी कठिन शब्द को दर्शाने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य से अलग करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे प्रयोग किया जाता है कोष्टक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अर्ध विराम चिन्ह कौन सा है। इसमें पूछा गया है कि अर्ध विराम चिन्ह, यानी कि अर्ध विराम चिन्ह पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अर्ध विराम चिन्ह पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है। निम्नलिखित में से वह चिन्ह कौन सा है। देखिए दोस्तों पूर्ण विराम की जगह ही आपका कोई अन्य चिन्ह भी देखने को मिलता है, तो वो आपका कौन सा चिन्ह है ये पूछा गया है। तो उसका आंसर है फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है पूर्ण विराम के बाद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अल्प विराम का प्रयोग इनमें से कहाँ किया जाता है। तो अल्प विराम का प्रयोग आपका कहाँ पे किया जाता है पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वाक्य के मध्य में जहाँ बहुत कम ठहराव हो। ठीक है, जहाँ पे बहुत कम ठहराव हो वहाँ पे आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यंजन नहीं है। तो इसमें से कौन सा वर्ण जो है आपका व्यंजन नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें व्यंजन नहीं है, बाकी आपके ए और बी और डी आपके व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ए आपका स्वर कहलाता है। निम्नलिखित में से प वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो प वर्ग का उच्चारण स्थान आपका ओष्ठ से है, जैसे कि मैंने आपको बताया था KTM दा। ठीक है, देखिए दोस्तों जिसने भी हमारे वर्णमाला की सीरीज नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाके राजपाल सिंह बुक की प्लेलिस्ट बढ़ी है, तो वहाँ पे इससे आपको वर्णमाला की सारी MCQs मिल जाएंगे और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे के से आगे आपका कंठ, तालुब्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ। ठीक है, इसमें आपका क ख चौ छ और ये आपके टौ ठौ तौ थौ दौ धौ नौ नौ पौ। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो इसमें आ जाएगा आपका पौ आता है ओष्ठ के अंदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अनुस्वार और अनुनासिक के उच्चारण के बारे में कौन सा तथ्य सही है? देखिए, अनुस्वार और उच्चारण के मामले में कौन सा तथ्य सही दिया गया है इसमें? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पुरुष अथवा वचन के विकार का कारण आने वाले अनुस्वार का उच्चारण अनुस्वार की तरह किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग सही नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों, राम राम उसने यह क्या कर दिया। यहाँ पे देखिए राम राम विस्मयादिबोधक चिन्ह नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो राम राम अल्प विराम होना चाहिए था, उसने क्या कर दिया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होगा। आना जाना में अपेक्षित विराम चिन्ह कौन सा है? ठीक है दोस्तों, आना जाना के बीच में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आना जाना के बीच में आपको ये योजक चिन्ह इस तरीके से देखने को मिलता। उपविराम का चिन्ह निम्न में से कौन सा है? इसमें से पूछा गया है, उपविराम का चिन्ह पूछा गया है। तो देखिए दोस्तों, उपविराम का चिन्ह इसमें ऑप्शन नंबर ए, ये आपका उपविराम का चिन्ह है। कंठोष्ठ दीर्घ स्वर वर्ण का उच्चारण कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, इसमें वर्णमाला में ही था क्योंकि विराम चिन्ह, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन आपके यहाँ पे वर्णमाला के आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओ। ठीक है, इनमें से किस वर्ण वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ तालुव्य है? तो किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालुव्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ये आपका कंठ तालुव्य के अंतर्गत आता है। इनमें से कौन सा व्यंजन दंत्य ध्वनि है? तो पूछा गया है इसमें से कौन सा व्यंजन है जो दंत्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो आपका दंत्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमारे वर्णमाला और विराम चिन्ह और भाषाएं बोली राजपाल सिंह बुक की जो कंप्लीट हो चुकी है। आपने अगर इन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। अब अगला टॉपिक होगा आपका शब्द रचना के बारे में, हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, इनमें से विवरण चिन्ह कौन सा है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको विवरण चिन्ह पूछा गया है, इसमें से विवरण चिन्ह आपको बताना है। देखिए दोस्तों, विवरण चिन्ह का अर्थ होता है किसी की बात को, कहीं भी बात को स्पष्ट या थोड़ा लंबा या बड़ा चढ़ा के खींचना, तो विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू।